बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन फॉर क्लास 8 फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या जोडी को वो फ़ोन मिला या नहीं मिला। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का पार्ट 2। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फ़ोन, यानी जोडी बच्चे के विचारों में खो गया। फ़ोन मीन्स हिरन का बच्चा। दे पास्ड द एबंडेंट क्लियरिंग, वो खाली पड़े क्षेत्र से गुजरे जो खेती के लिए वो यूज़ होता था। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिल व्हील, उसने कहा मिल व्हील उत्तर दिशा की ओर मोड़ो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पापा को सांप ने डसा था और उन्होंने हिरनी को मारा था और मैंने उस फॉन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विद हिम, अचानक जोडी की मिल व्हील को अपने साथ रखने की इच्छा नहीं रही। वो नहीं चाहता था कि मिल व्हील अब उसके साथ रहे। क्यों? इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो उसको लग रहा था कि अगर वो फॉन मर गया होगा या वो उसे ढूंढ नहीं पाया तो जो उसे निराशा होगी, वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या मिल व्हील उसे देखे। एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर दूसरी तरफ फ़ॉन उसे मिल गया और वो मुलाकात इतनी प्यारी और इतनी गुप्त होगी कि वो नहीं चाहता कि वो इसे किसी के साथ बांटे उस खुशी को। तो दोनों ही कंडीशंस में वो नहीं चाहता कि मिल व्हील उसका दुख देखे, उसके अगर फ़ोन उसे नहीं मिला तो, और अगर मिल गया तो वो जो उसे खुशी होगी वो भी वो उसके साथ बांटना नहीं चाहता। तो अचानक से वो अनविलिंग हो गया कि मिल व्हील उसके साथ रहे। तो उसने क्या कहा? ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। तो उसने कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, पर जो स्क्रब हैं, स्क्रब मीन्स झाड़ियाँ, श्रब्स, दैट इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, पर झाड़ियाँ घोड़े के लिए बहुत घनी है, मतलब घोड़ा उसमें फंस सकता है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, तो अब मैं पैदल ही यहाँ से चला जाता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, मिल व्हील ने कहा, पर बच्चे मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, मान लो कि तुम गुम हो गए या तुम्हें भी उसी सांप ने काट लिया तो। आई विल टेक केयर, जोडी सेड, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, शायद मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है। लीव मी ऑफ इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वो कहीं भटक गया होगा तो मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हेयर, तुम मुझे बस यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, उसने कहा ठीक है, पर अब तुम चिंता मत करना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, क्या तुम यहाँ से उत्तर दिशा और पूर्व दिशा पहचान लोगे? देयर एंड देयर, तो उसने इशारा करते हुए कहा कि इधर, वहाँ और वहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, वो ऊंचा पाइन मतलब देवदार का जो वृक्ष है, दैट इज़ अ बियरिंग, वो पहचान के लिए है। सो लॉन्ग, इतनी दूर। सो लॉन्ग मिल व्हील आई एम ऑब्लाइज्ड, इतनी दूर मिल व्हील, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप यहाँ तक मेरे साथ आए। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट, तो उसने, हूव्स होते हैं घोड़े के जो खुर हैं, वो उसकी जो आवाज़ है वो उसने इंतज़ार किया कि वो आनी बंद हो जाए। देन ही कट टू द राइट, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ गया। द स्क्रब वाज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे शांति थी, मतलब कोई हलचल नहीं थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ उसके कदमों से जो टहनियों की, जो नीचे टहनियाँ गिरी हुई हैं, जब वो उसका पैर उन पर पड़ रहा था तो जो कड़क कड़क की आवाज़ आ रही थी, वही उस शांत वातावरण को, वो आवाज़ जो थी वो भंग कर रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. क्षण भर के लिए उसे हैरानी हुई, उसे लगा
कि कहीं वह अपनी दिशा तो नहीं भटक गया या उसने गलत दिशा तो चूज़ नहीं कर ली है। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी अचानक एक जो पक्षी है, बजर्ड होते हैं जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, वो उसके सामने से ऊपर उठा और उसने हवा में अपने जो विंग्स थे वो फ्लैप्ड इनटू द एयर, मतलब अपने पंख फड़फड़ाए। बजर्ड होता है ए लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। एक बड़ा सा पक्षी वल्चर की तरह, गीद की तरह होता है जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। He came into the clearing under the oaks। फिर वह साफ की गई भूमि में, जैतून जो ओक्स के पेड़ हैं उनके नीचे आ गया। Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe। जो हिरनी का जो शव था उसके चारों ओर वो बजर्ड पक्षी जो थे वो घेरे में बैठे हुए थे, यानी उसके वो मर गई है तो उसके मांस को वो लोग, वो जो जानवर, वो पक्षी हैं बजर्ड्स, वो खा रहे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। तो उन्होंने अपनी लंबी लंबी जो पतली गर्दनें थी उसके ऊपर से अपने सिरों को घुमाया और उस पर हिस मतलब फुफकारने लगे, मानो से डरा रहे हों। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। तो उसने उसके हाथ में उसने वो शाखा उठा ली थी, मतलब जो पेड़ों से गिर जाती हैं सूखी डंडियाँ, उन्हें उठाया हुआ था उसने, वो उसने उन पर फेंकी और वो उड़कर एक साथ वाले पेड़ पे, एडजेसेंट होता है साथ ही जो पेड़ था, उस पर उड़कर वो बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। रेत पर शेरनी के पैरों के निशान थे। बिग कैट होते शेरनी, परंतु शेरनियाँ तो ताज़ा शिकार करती हैं, तो दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरी ऑन बर्ड्स। तो उन्होंने जो हिरनी का मांस था, सड़ा हुआ मांस जो है वो मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़ दिया हुआ था। ये रेत पर उनके कदमों के निशान बने हुए थे जो जोडी ने देखे। He parted the grass at the place where he had seen the fawn। उसने जहाँ हिरनी के बच्चे को देखा था वहाँ से उसने उस स्थान से घास को हटाया। It did not seem possible that it was only yesterday। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये केवल कल की ही बात थी। The fawn was not there। हिरनी का बच्चा, वो शावक वहाँ नहीं था। He circled the clearing। उसने साफ की गई भूमि का चक्कर लगाया। There was no sound, no sign। वहाँ पर कोई ध्वनि, कोई निशान, कोई निशानी नहीं थी उसकी कि फॉन वहाँ से गया हो। The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business। जो पक्षी थे बजर्ड वो अधीर थे और अपने पंखों से वो कड़कड़ की ध्वनि कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जोड़ी वहाँ से हटे तो वो वापस मांस खा सकें। वो वहाँ लौटने के लिए इम्पेशेंट हो रहे थे, अधीर हो रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints। तो वह उस स्थान पर लौट आया जहाँ से हिरनी का बच्चा निकला था और अपने चारों पैरों के बल वो रेत पर गिर गया था। तो जोडी वहाँ छोटे छोटे खुरों के निशान खोजने लगा। स्टडिंग द सैंड, देख रहा है वो ध्यान से रेत में कि शायद छोटे छोटे खुर के निशान उसे दिख जाएं जो उस फॉन के हों। द नाइट स्टेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। जो रात में बारिश हुई थी उसने शेरनी और उन बजर्ड पक्षियों के पदचिन्हों को छोड़कर बाकी सभी निशान जो थे वो धो डाले थे, यानी वो फॉन जो था वो वहाँ पर उसे नहीं मिला। तो बच्चों ये था सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन दिस इज़ जोडीज़ फॉन। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। तो आज हम इतना ही करेंगे और आज के लिए एक्टिविटी आप ये करेंगे कि आप इसके जो क्वेश्चन हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक में वो अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी नोटबुक में लिखें। बाय बच्चों।